अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहले जो है मनी क्या है उसको समझने से पहले आपको मनी के फंक्शन समझने होंगे। अगर आप फंक्शन को समझोगे तो आप मनी को जो है आप मीनिंग बता सकते हो। तो मनी क्या क्या फंक्शंस करता है? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले जो मनी का पहला फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, एक जरिया। कहने का मतलब ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों को अपना सर्विस देता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, उसके बदले में मुझे फॉर एग्जाम्पल मान लो 1000 रुपीज मिलता। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहां से जो है श्रीनगर जाना हो तो मैं टैक्सी वाले को जो है पेमेंट करता हूं। कितने का? फॉर एग्जांपल मान लो 1000 का मैं पेमेंट करता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना सर्विस जो है वो दे रहा हूं, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं मनी में, और टैक्सी वाले का सर्विस मैं ले रहा हूं और उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब टैक्सी वाले का सर्विस और टीचर का सर्विस जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब एक्सचेंज किसके जरिए हो रहा है? मनी के जरिए हो रहा है। जरिया कौन बन रहा है? मनी बन रहा है। ठीक। तो कहने का ये चीज़ है, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना सर्विस देता हूँ, मैं सर्विस को मैं कन्वर्ट करता हूँ मनी में। ठीक। फिर उसी मनी से जो है मैं श्रीनगर जाता हूँ तो मैं टैक्सी वाले को पेमेंट करता हूँ। तो इसका मतलब मैं टैक्सी वाले का जो है मैं सर्विस लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है, एक टीचर का सर्विस और टैक्सी वाले का सर्विस जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है? मनी के जरिए हो रहा है, पैसे के जरिए हो रहा है। ठीक। या इसको आप इस तरह भी समझोगे, आप फॉर एग्जाम्पल गुड्स के जरिए भी आप इसको समझोगे। मेरे पास वीट है, मेरे पास क्या है? वीट है। दूसरे बंदे के पास जो है वो क्या है? उसके पास राइस है। कोई लगा चाहिए और राइस होता। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका इससे पहले था बाटर सिस्टम, वहां पे क्या होता था? गुड्स फॉर गुड्स। अब मसला ये है कि नी लगा वीट नहीं होता, लेकिन राइस पालेंगे वीट पर वशा मेन्सू। ठीक। तो हम क्या करते हैं, वीट को जो है मैं बेच देता हूँ, वीट को मैं क्या कर देता हूँ? बेच देता हूँ। उसके बदले में जो है मुझे क्या मिलता है? मनी मिलता है। मुझे क्या मिलता है? मनी। इसका मतलब मैं अपने वीट को जो है चेंज करता हूँ, किसमें? मनी में चेंज करता हूँ, और उसी मनी से जो है मैं क्या खरीदता हूँ? राइस खरीदता हूँ, और राइस वाले को मैं क्या देता हूँ? मनी देता हूँ। अगर राइस वाले को फॉर एग्जांपल मान लो शूज चाहिए, राइस वाले को क्या चाहिए? शूज चाहिए, तो वो उसी मनी से जो है वो क्या खरीदता है? शूज खरीदता है। तो यहाँ पे वीट और राइस और शूज का एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है? मनी। अगर मनी ही नहीं होता फिर वीट, राइस और शूज आपस में एक्सचेंज नहीं होते। ठीक। तो इसका मतलब मनी क्या है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ही जरिया है एक्सचेंज का। वीट के बदले में राइस, राइस के बदले में शूज, तो इस तरह के एक्सचेंज हो रहे हैं। सेकंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। यहाँ चीज बात, मनीज और एक फंक्शन उसका क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को जो है वो क्या करता है? मेजर करता है। ठीक। किसी भी, इसको हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक। कोई भी गुड्स हो आपका, तो वो गुड्स का जो है क्या होता है? एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू जो है किस में होता है? वो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं मनी के जरिए। मीन्स उसका यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइस। मीन्स हम प्राइस के जरिए पता करते हैं कोई भी गुड्स कीमती है, वो गुड्स जो है कीमती है कि नहीं है, वो हम मनी के जरिए पता करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ होगा वो 10 रुपया केजी होगा, 10 रुपये क्या होगा? केजी होगा। और कोई दूसरा चीज़ होगा जो 100 रुपये केजी होगा, 100 रुपये क्या होगा? आपका केजी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं ए गुड्स, इसको हम लिखते हैं बी गुड्स। तो बी गुड्स का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है किससे? ए गुड्स से। तो हम मेजर कर लिया, हमने नाप लिया। जैसे कि हम डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे कि हम वेट को नापते हैं केजीज में, या फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर्स में या मीटर्स में। ठीक। तो ठीक उसी तरह हम किसी भी गुड्स का वैल्यू हम नापते हैं, वो हम मनी में नापते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। तो इसका मतलब अगर मनी ही नहीं होता तो फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपीस नहीं होते केजी का, ये 100 रुपीस नहीं होते। अगर मनी ही नहीं होते तो ए गुड्स या बी गुड्स में कौन सा जो है ज़्यादा वैल्यू है वो हमें पता नहीं चलता। मनी की वजह से जो है वो हमें पता चल रहा है कौन सा गुड्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू है, गुड्स का वैल्यू ज़्यादा है। तो हम मेजर ऑफ वैल्यू जो है आपका मनी जो है और एक फंक्शन करता है मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक। थर्ड वन इज और है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है।
जैसे कि आपका बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम होता था कि अगर हमें स्टोर करके रखना हो तो वो गुड्स को स्टोर करना जो है वो क्या होता था, मुश्किल होता था। फॉर एग्जांपल मान लो 5 साल बाद हमारे यूज़ आ जाए, 2 साल बाद हमारे यूज़ आ जाए, इसलिए हम स्टोर करके रखते, तो वो गुड्स को जो है वो स्टोर करना क्या हो जाता है, गुड्स को स्टोर करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से आपका बार्टर सिस्टम जो है वो फ्लॉप हुआ था। तो अब मनी आ गया है, तो मनी को जो है हम क्या कर सकते हैं, हम ईज़िली जो है आसानी से जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मनी का और एक फंक्शन क्या है कि ये क्या काम फंक्शन करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में। 5 साल बाद आप इसको आसानी से जो है किसी भी चीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, 5 साल बाद जो है आपको शादी करना हो। अब शादी के लिए किसी का शादी हो घर में, तो उसके लिए आप पैसे को जमा करके रखते हो। अब शादी में आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि मीट की ज़रूरत पड़ता है, चिकन की ज़रूरत पड़ता हो, या ऑनियन की ज़रूरत पड़ता हो, ठीक। कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ता हो, तो आप मनी को जो है वो आप क्या कर सकते हो, जमा करके रख सकते हो। 5 साल बाद जो है उसी मनी को एक्सचेंज कर सकते हो। आप मनी को मीट में एक्सचेंज कर सकते हो, मनी को आप चिकन ले सकते हो, आप मटन ले सकते हो आपने, क्योंकि मनी जो है वो स्टोर करके रखा हुआ, ठीक। अगर मनी ही नहीं होता फिर ये वैल्यू जो को स्टोर करना वो मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मनी जो है और एक मेन फंक्शन क्या करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है, ठीक। फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और एक जो है आपका मनी क्या काम करता है कि ये एक स्टैंडर्ड है किसका, डेफर्ड पेमेंट्स का। मींस ये एक जरिया बन जाता है किसका, डेफर्ड पेमेंट्स का। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है आपका, फ्यूचर पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक। जो इसका हम जैसे कि फॉर एग्जांपल आज प्रॉमिस करता हो, 2 साल बाद हम उसको जो है पेमेंट करने का एश्योरेंस करता हो, ठीक, उसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। वो तभी हो सकता है जब आपके पास मनी हो, मींस जब इकोनॉमी में मनी हो। तो अगर इकोनॉमी में मनी नहीं हो तो आप डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स करना मुश्किल हो जाता है। या जैसे कि आप इसको एग्जांपल के जरिए ये समझ लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट को अपना सर्विस देता हूँ, टीचर, एज ए टीचर मैं सर्विस देता हूँ। गवर्नमेंट ने मुझसे वादा किया हुआ है कि 1 महीने बाद हम आपको 1000 रुपीज़ देंगे, 1000 रुपीज़ देंगे। तो 1 महीने के लिए मैं काम करता हूँ, तो 1 महीने के बाद जो है वो मुझे पेमेंट करता है, 1000 रुपीज़ पेमेंट करता है। अगर मनी ही नहीं होता तो आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं 1 महीने टीचर का सर्विस दे देता, 1 महीने के बाद मुझे वो क्या देते, गुड्स देते। फॉर एग्जांपल मुझे चावल देते, मुझे ऑयल देते, ठीक, कुकिंग ऑयल देते, या फॉर मुझे शूज़ देते, ठीक, या मुझे व्हीट देते, तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक। फ्यूचर पेमेंट के लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है अब मनी के ज़रिए जो है हमारा डेफर्ड पेमेंट्स आसान हो गया है, ठीक। तो मनी आज के डेट में जो है डेफर्ड पेमेंट्स का भी फंक्शन करता है, ठीक। या इसको आप इस तरह कह सकते हो, फॉर एग्जांपल मान लो आज हमें पैसे की ज़रूरत है, आज हमें कोई चीज़ खरीदना हो, उसके लिए ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि 2 ईयर्स के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम उसको वापस पे कर देंगे। तो हम उनसे पैसे लेते हैं, ठीक, जो आपका जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगा वहाँ यूज़ करते हैं, 2 साल बाद जो है आप उसको लौटा देते हैं, ठीक। तो वो हो गया आपका डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट, जो आप फ्यूचर में उसको वापस पे कर देते हो। तो वो अगर मनी नहीं होता तो ये डेफर्ड पेमेंट्स करना जो है वो क्या हो जाता, आपका मुश्किल हो जाता, ठीक। तो ये हो गया आपका मेन जो मनी के जो मेन फंक्शंस है। तो क्या क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, व्हाट इज मनी, मनी क्या है। तो उसको मैंने आपको पहले ही बताया था, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। अब कोई आपको पूछेगा मनी क्या है ना, मनी एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या करता हो, जो ये सब काम करता हो। एनीथिंग which act as a medium of exchange, which act as a measure of value, which act as a store of value, which act as a standard of deferred payments। कल आपको अगर मनी का मीनिंग बताना हो, व्हाट इज मनी, मनी क्या है, तो आप ये कह सकते हो, मनी इज एनीथिंग which is accepted as a medium of exchange, as a measure of value, as a store of value, as a standard of deferred payments। जो कोई चीज जो ये फंक्शंस करता हो, ये सारा फंक्शन करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये मार्कर, मेरे पास क्या है, ये मार्कर है। अगर मार्कर ये सारा काम करता हो, मीडियम एक्सचेंज का काम भी ये करता हो, मेजर ऑफ वैल्यू का काम, स्टोर ऑफ वैल्यू का ये काम कर सकता था, तो इसका मतलब ये मार्कर भी क्या है, मार्कर भी मनी है, ठीक। तो मनी वो है जो मनी करता है। मनी क्या करता है, मनी ये सब करता है, तो इसको हम कहेंगे मनी। तो ये हो गया आपके मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी।